बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बिल्कुल शादियों वाला चिकन कलेजी का सालन बनाएंगे, बिल्कुल जैसा शादी पे हम लोग खाते हैं। जितनी भी ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं वो घी में बनाई जाती हैं, तो हम भी इस सालन को घी में ही बनाएंगे। 1 कप मैंने घी डाल दिया है बर्तन में। चूल्हा मैंने जला दिया है, आंच हम दरमियानी रखेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। घी जो हमने 1 कप बर्तन में डाला था वो तकरीबन मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 1 काली इलायची है मसाले वाली, 2 तेज़पात हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 5 से 6 अदद छोटे साइज़ के लौंग हैं। ये हम घी में डाल देंगे ताकि ये अपना फ्लेवर घी में छोड़ दें। अब मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन जब पेस्ट हम डालते हैं तो इस तरह से तेल या घी जो है उछलने लग जाता है, तो ध्यान से बड़ा चम्मच लेना आपने ताकि छींटे आपके ऊपर ना पड़े। अब यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और टमाटर आप देख सकते हैं, इनका साइज़ 2 छोटे साइज़ के मतलब दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, और इनको भी हम रफली काट लेंगे। 1 छोटे साइज़ का टमाटर है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं। प्याज को हमने काट लिया है और अब हम अदरक और लहसुन वाले पेस्ट में डालेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था क्योंकि प्याज काटना मैं भूल गई थी। अब मैंने प्याज काट कर अदरक और लहसुन के पेस्ट में शामिल कर दिए हैं। अब हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे, यानी इसकी थोड़ी सी हमने भुनाई करनी है। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसको सुनहरे कलर में आने देंगे। चम्मच की मदद से मैं थोड़ा सा प्याज जो है प्रेस कर रही हूँ घी के अंदर, ताकि जल्दी से ये हल्का सा सुनहरा हो जाए। तो जैसे ही इस तरह का कलर आ जाए तो प्याज में आपने टमाटर और हरी मिर्चें काट कर डाल देनी है। आप इनका छिलका भी रिमूव कर सकते हो। सब्ज़ मिर्चें मैंने जूलियन स्लाइस की हैं, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं की। इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर टमाटर को और प्याज को हमने अच्छी तरह से भूनना है दोबारा, क्योंकि टमाटर ने भी पानी छोड़ना है, सब्ज़ मिर्चों ने भी, तो इसमें मज़ीद अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चम्मच की मदद से ही मैं टमाटर को तोड़ रही हूँ। आप इसकी प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 टमाटर था तो मैंने इसकी प्यूरी नहीं बनाई, ऐसे ही काट कर डाल दिया। 1/2 कप जितना हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है, जो कि मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी मैंने ली है 1 चाय का चम्मच। रेसिपी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स बर्तन में मैं डालकर रख रही थी वो अभी गीले ही थे, खुश्क नहीं हुए थे, तो इसी वजह से मसाले बर्तन के साथ लगे हुए हैं, इसीलिए मैं इनमें थोड़ा सा पानी डालकर इनको वॉश कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भरकर हमने लिया है लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक का शामिल करेंगे। नमक और लाल मिर्च आप हस्बे जायका ले सकते हो। इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि पानी हमने डाला हुआ है तो मसाला नीचे लगेगा नहीं। अब हमने 1 किलो चिकन की कलेजी ली है, इसको पहले से मैंने धोकर छलनी में डालकर रखा हुआ था। अब हम मसाले में कलेजी को ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमने कलेजी की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। आपने देखा होगा देग में जब कलेजी का सालन बनता है तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, वो इसी वजह से क्योंकि शेफ़ जो होते हैं बड़ी अच्छी तरह से गोश्त की या कलेजी की भुनाई करते हैं, और हम घर में इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। अच्छी तरह से गोश्त या कलेजी की भुनाई नहीं करते, जिसकी वजह से स्मेल इनकी ख़त्म नहीं होती। मैं यहाँ पर आपको कलेजी की फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी, मैंने इसको कितना भुना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी कलेजी ने पानी छोड़ा है, यह मैंने मीडियम फ्लेम पर इसका तमाम खुश करना है, और तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कलेजी का कम्प्लीटली जो इसने पानी छोड़ा था ख़त्म हो चुका है, खुश्क हो चुका है। तो मैंने इसमें चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की करके इसमें दही ऐड की है। ये दही 1 कप जितनी बनती है। 1 किलो कलेजी थी, 1 कप इसमें मैंने दही फेंट कर ऐड किया है। शापर के अंदर ही आपने दही को फेंट लेना है, ताकि इसमें कोई भी दाना वगैरह ना हो। दही का अच्छी तरह से फेंट कर आपने इसको कलेजी में ऐड करना है, और आंच आपने स्लो कर देनी है। अब यहाँ पर इसको कमर्शियल वाला देगी वाला लुक देने के लिए हमने इसमें डालना है फूड कलर। 1 किलो कलेजी के अंदर हमने 1 खाने का चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, लेकिन ये वैसा कलर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें दही भी ऐड किया हुआ है। आगे भी कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है, जिसकी वजह से इसका देगी जैसा लुक नहीं आएगा। तो इसको मज़ीद अट्रैक्टिव और दिलकश बनाने के लिए हमने इसमें फूड कलर ऐड किया है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, और इसमें 2 कतरे मैंने रेड फूड कलर के ऐड किए हैं। 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको कवर कर देंगे, ताकि जितना भी तेल या घी है वो सेपरेट हो जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। ये मैं आपको 5 मिनट के बाद कलेजी की लुक दिखा रही हूँ।
7 से 8 मिनट के अंदर ही दही का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाएगा और इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। यहाँ पर आपने इसको ज़्यादा नहीं भूनना वरना दही के लम्स बन जाएंगे, ये भी आपने बात जहन में रखनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो घी सेपरेट हो चुका है और कलेजी जो है इसमें हम डालेंगे मसाले। इसमें मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें डाला है खुश्क धनिए का पाउडर और इस पॉइंट पे जो ज़ीरा पाउडर हमने बचा कर रखा हुआ था वो ऐड करेंगे और हम क्रीम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो कलेजी है ये 95% तक पक चुकी है। अभी 5 मिनट के लिए हमने इसको मज़ीद पकाना है क्रीम डालकर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सालन जो है वो नीचे लग रहा है जब तक मैंने क्रीम डाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये क्रीम काफ़ी थिक थी, काफ़ी गाढ़ी थी, तो इसको पतला करने के लिए और 5 मिनट तक मज़ीद पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर हम क्रीम डालने के बाद इसमें पानी नहीं डालेंगे और मज़ीद इसको 5 मिनट तक के लिए पका लेंगे तो इसके बड़े बड़े लम्स बन जाएंगे क्रीम के, ठीक है, क्योंकि इसमें दही ऐड हुआ हुआ है तो ये पनीर की सूरत में आ जाएगा फिर सालन, ठीक है। इसमें स्मूथनेस नहीं आएगी ग्रेवी में। इसमें मैंने डाली है चंद सब्ज़ मिर्चें, आप काट कर भी डाल सकते हैं, मैंने साबुत ऐड की हैं। जो डिब्बे के अंदर थोड़ी बहुत बच गई थी क्रीम वो मैंने इसके ऊपर छिड़क दी है ताकि डब्बा भी जो है अच्छी तरह से खाली हो जाए। और यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको कवर कर देंगे ताकि जितना भी तेल या घी हमने सालन में डाला हुआ है वो ऊपर आ जाए। हम इसे अपनी ज़ुबान में तरी कहते हैं, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सालन तकरीबन हमारा तैयार होने वाला है, बस 1 से 2 मिनट की देर है। अब हम इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी डाल रहे हैं कसूरी मेथी। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको देगी वाला टेस्ट चाहिए तो फिर आपने इसमें कसूरी मेथी भी लाजमी ऐड करनी है, फूड कलर बेशक ना ऐड करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद कोई भी स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करने वाले। सब्ज़ धनिया आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बना है ये वाला सालन, क्योंकि मैं पहले इसको ट्राई कर चुकी हूँ बनाकर, बाद में मैंने आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की है। जितना भी तेल या घी था वो सरफेस पे आ चुका है। ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हम आपको करीब से नहीं दिखा सकते वरना कैमरे के ऊपर भाप पड़ जाएगी और फिर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे, तो इसको प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। आप ग्रेवी की स्मूथनेस देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसे कि हमने देग में तैयार किया है। आप अपने घर के बर्तन में भी बिल्कुल देगी चिकन कलेजी का सालन बना सकते हो। इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये वाला सालन घर पर बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना मज़ेदार बनता है। और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और बहुत ही मज़ेदार सालन हम घर पर बना सकते हैं। तो आपको इसकी फ़ाइनल लुक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी फूड रेसिपीज़ आप इंजॉय कर सकें। मुझे तो देखने में ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अचार गोश्त बना हुआ हो। तो आपको इसकी लुक कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप अचार गोश्त की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अचार गोश्त पर ही बनाऊँगी। तो मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर दावत है तो दावत में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह जो भी खाएगा ना वो उंगलियां चाट जाएगा, इतनी मज़ेदार ये वाली डिश बनती है। तो ज़रूर बनाएं, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।